हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, क्या संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाते हैं? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यह जो है, यह हमें कथन दिया गया है, तो हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो ये जो हमारे संक्रमण तत्व है, यह कहाँ होते हैं? तो यह हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। तो ये हमारा जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व, तो जो हमारे संक्रमण तत्व है, ये हमारे कहाँ होते हैं? ये हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। ये हमारे डी ब्लॉक में होते हैं। तो डी ब्लॉक में और भी अनेक संक्रमण तत्व होते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बना लेते हैं। तो उदाहरण के लिए एक यौगिक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया Na। तो Na क्या है? यह हमारा निकिल है। तो हमने निकिल को ले लिया। तो निकिल क्या है? तो यह हमारा एक प्रकार का संक्रमण तत्व है। तो इसमें साथ जब हम एक कार्बोनिल समूह ले लेते हैं, तो यह क्या होता है हमारा? तो अगर इसके साथ हम एक कार्बोनिल समूह ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CO4। तो ये हमारा उदाहरण है। तो अगर हम इस यौगिक की बात करते हैं, यौगिक, तो यहाँ पर हमारा संकुल यौगिक है। इसमें क्या होता है कि यह उदासीन लिगेंड जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा संकुल यौगिक है, इसमें क्या है? एक उदासीन लिगेंड जुड़ा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा उदासीन उदासीन लिगेंड। तो इसमें हमारा उदासीन लिगेंड जुड़ा हो, तो यह जो हमारा Cu है, यह हमारा कार्बोनिल समूह होता है, जो कि एक तरह का उदासीन लिगेंड की तरह काम करता है, जिसमें आवेश उदासीन होने के कारण जीरो होता है। तो जब हम उदासीन लिगेंड जुड़ा होता है, तो उसे संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जीरो पाई जाती है। तो अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा निकिल दिया गया है, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा निकिल है, तो ये हमारा x हो गया। और यहाँ पे जो ये Cu है, यह उदासीन लिगेंड है, तो ये शून्य होगा। तो ये हो जाएगा शून्य। और इंटू, और यहाँ 4 है, तो इसको हम 4 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हम अगर x की बात करते हैं, तो x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य देखने को मिली। तो x किसको हमने माना था? तो x हमने निकिल को माना था। तो निकिल क्या किया है? संक्रमण तत्व के शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाता है। तो यहाँ जो हमें कथन दिया गया था, क्या क्या संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाते हैं? तो हाँ, संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाते हैं। तो यह कथन हमारा सत्य है। यह कथन जो है हमारा, यह सत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।